अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबकी। मैं भी ठीक ठाक हूँ सबकी दुआओं से, और आप सब भी अपने अपने घरों में खुश होंगे, खैरियत से होंगे। और आज खैर से ये कि पाकिस्तान में जो है 28वां रोज़ा है, और बस कुछ ही घंटों के जो है रमज़ान जो है वो हम सब के लिए मेहमान है। रमज़ान का महीना, और बस अल्लाह पाक पता नहीं आइंदा आने वाले साल में जो है रमज़ान तो आएगा, लेकिन हम होंगे नहीं होंगे हमें कुछ नहीं मालूम। तो बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक ने बस जितनी भी हमने इस महीने, हमें पता है कि हम वो इबादत तो नहीं कर पाए जो इस महीने का हक़ था, लेकिन अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी जो जितनी भी जो इबादतें थी उसको कबूल करे। तो खैर आप सबको पता है और सभी को मालूम है कि 8 अप्रैल को जो है सूरज ग्रहण है, और सूरज ग्रहण और अभी थोड़े कुछ चंद दिन पहले जो है चांद ग्रहण भी हुआ था। तो चांद ग्रहण जिस दिन था उस दिन तो मैं इतना काम में बिजी थी कि मुझे पता ही नहीं लगा कि अच्छा उसके 2-4 दिन पहले पता था कि चांद ग्रहण होना है, लेकिन जिस दिन हुआ तो उस दिन मैं बिल्कुल ही काम में इतना मसरूफ़ हुई कि पता ही नहीं लगा। तो खैर सूरज ग्रहण के बारे में जो है यही कहा जाता है कि सूरज ग्रहण हो या चांद ग्रहण हो, ये दोनों ही जो है, और कहा नहीं जाता बल्कि बेशक ये मेरे रब की निशानियाँ हैं, और ये अल्लाह पाक की निशानियों में से एक निशानी होती है, जिससे हमें जो सीख मिलती है, हमें जो सबक मिलता है वो यही मिलता है कि हम इस दिन जो है ज़्यादा से ज़्यादा तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ें, और जितना हो सकता है हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, अपनी कब्र को याद करें, मौत को याद करें, और अल्लाह पाक से खैर की दुआएं मांगते रहें। और इस दिन जो है ख़ास नमाज कुसूफ़ का जो है वह एहतमाम किया जाता है। नमाज कुसूफ़ जो है जिन लोगों को उसका तरीक़ाकार नहीं आता तो आप गूगल पे जाके देख सकते हैं। मैं गूगल का नाम इसलिए ले लेती हूँ क्योंकि बहुत से लोग, अब सोशल मीडिया का दौर है, लोगों को कुछ नहीं आता तो लोग या तो यूट्यूब पे जाते हैं या तो गूगल पे जाते हैं। तो इसलिए ये एक आसान प्लेटफॉर्म होता है कि आप गए और आपने सर्च किया और बिना टाइम ज़ाया किए जो ना आपने जल्दी जल्दी देखा। अब मैं किसी किताब का हवाला दूँ या किसी आपको मैं किसी भी चीज़ का ये हवाला, कोई दूसरी, मुझे लगता है कि आज के दौर में ना गूगल और यूट्यूब से ज़्यादा फास्ट कोई चीज़ और है ही नहीं। इंसान को सबसे ज़्यादा आसान वही लगता है। मतलब जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे कोई चीज़ नहीं आ रही होती थी तो अम्मी को कॉल कर करके पूछना पड़ता था कि अम्मी ये रेसिपी कैसे बनेगी, ये चीज़ कैसे होगी। लेकिन आज सोशल मीडिया का दौर है, जो भी न्यूली लड़कियां शादी होके जाती हैं या फिर जिनकी भी शादियाँ हो रही हैं या फिर जो भी, यानी भले हम खुद भी क्यों ना हो, अगर हमें कोई भी चीज़ नहीं आती तो आज हम जो भी चीज़ सर्च कर रहे होते हैं वो सोशल मीडिया से ही कर रहे होते हैं। ये चीज़ होती है, कॉल का ख्याल बाद में आ रहा होता है। तो इसलिए मैं गूगल का हवाला दे देती हूँ कि नमाज कुसूफ़ का जो है तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है आम नमाज़ों से, और ये नफली नमाज होती है। और जिस तरह हम सलावत तस्बीह पढ़ते हैं या और सलावत तौबा की नवाफिल जो पढ़ते हैं ना, ये उसी के तरीके से, लेकिन थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीका होता है। आसान होता है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन आज के दिन अगर कोई चीज़ का अगर है ना हमें करना है एहतमाम, तो इस्तग़फ़ार का करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और नमाज कुसूफ़ का एहतमाम करें। जितनी देर तक कहते हैं कि सूरज ग्रहण या चाँद ग्रहण रहे ना, तो आप कोशिश पूरी करें। वो बात अलग है कि अगर आपको कोई काम है, आप किसी और काम में मसरूफ़ हैं तो आप नहीं पढ़ पा रहे नमाज, या फिर अगर आपसे वो चीज़ नहीं हो पा रही, जैसे चाँद ग्रहण तो मैं भूल गई थी, मेरे दिमाग से निकल गया था, तो खैर इसका कोई गुनाह भी नहीं है। लेकिन अगर आपको याद है, और सबसे ज़्यादा हाँ ज़रूरी काम कि आपको सदका ज़रूर निकालना है। जिस दिन सूरज ग्रहण हो या चाँद ग्रहण हो तो सदका ज़रूर निकालना है। अब आ जाते हैं जनाब अपने मेन टॉपिक की तरफ, कि जो ख़वातीन प्रेगनेंट हैं, जिनके घर अल्लाह पाक खुशियाँ देने वाला है, क्योंकि देखें बेशक ये मेरे रब के इख्तियार में कि वो जिसको चाहे औलाद दे और जिसको चाहे ना दे। इसमें कोई इंसान कुछ, यानी कि इंसान की औकात तो इतनी है ना कि इंसान एक मच्छर का जो पर होता है ना उसको भी नहीं बना सकता। तो इंसान बनाना या इंसान की प्लानिंग करना तो बहुत दूर की बात है। ये सब मेरे रब के फैसले होते हैं कि उसको कब किसको कितनी औलाद देनी है और किस तरीके से देनी है, कितनी सेहतियाबी के साथ देनी है और क्या औलाद देनी है, मतलब बेटा देना है, बेटी देनी है। आजकल लोग बड़ी दौड़ में भाग रहे हैं कि बस हमारे बेटा हो जाए या बेटी हो जाए। तो इस दौड़ में नहीं भागना चाहिए। अल्लाह पाक बस जो दे, अल्लाह पाक से ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती के साथ और हाथ पैर की सलामती के साथ जो है ना बस हमें औलाद दे, और जो भी दे वो नेक हो। हमेशा मैं यही दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक औलाद जो दे तो वो हमारे लिए, क्योंकि औलाद एक आजमाइश होती है। कुरान पाक में वाज़ेह है कि औलाद आजमाइश है। तो आजमाइश हमारे लिए इसलिए होती है
کیونکہ ہمیں ان کی اچھی تربیت کرنی ہے، ہمیں ان کو اچھا جو ہے انسان بنانا ہے، کیونکہ اچھی اولاد جو ہوتی ہے وہ ماں باپ کے لیے قابل فخر ہوتی ہے. اور اسی طرح سے ہم اگر اولاد میں کوئی نہ کوئی اللہ نہ کرے اگر کوئی خرابی ہوتی ہے تو وہ بھی ماں باپ کے لیے شرمندگی کا باعث ہوتی ہے. تو خیر آتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی طرف کہ بہت سے لوگ جو ہے نا پریگنینسی میں پریشان ہو جاتے ہیں. اچھا وہ خود پریشان ہوتے بھی نہیں ہیں لیکن کچھ ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ پریشان کر دیتے ہیں. ایسی خواتین کو خاص طور پہ جو شامت آتی ہے نا وہ عورت کی آتی ہے کہ بھائی سورج گرہن ہو گیا، چاند گرہن ہو گیا، اب تمہیں سیدھا لیٹنا ہے، اب تمہیں بالکل بھی جو ہے کام نہیں کرنا ہے، چھری کاٹا اور لوہے کو، یعنی کہ ایسے بھی مینٹلٹی ہے لوگوں کی کہ لوہے کو بھی ہاتھ نہیں لگانا. مطلب یہ چیز بھی سننے میں آتی ہے. اور خاص طور پہ کٹنگ شٹنگ تو کرنی نہیں. اب ایک عقل کی بات ہے کہ جو عورت جس طرح اگر اکیلی ہے، چلے اگر آپ جوائنٹ سسٹم میں تو چلو پھر تو خیر ہے، آپ کی ساس کام کر دے گی یا آپ کی نند ہوگی، جٹھانی دیورانی، یعنی کہ آپشنس ہیں. بٹ اگر کوئی اکیلے گھر میں رہتی ہے اور اگر وہ اس کنڈیشن سے گزر رہی ہے اور اس کے آلریڈی پہلے سے بھی بچے ہیں تو وہ پھر کیا کرے گی؟ مطلب کہ کتنا مشکل میں ہم ڈال دیتے ہیں. تو ویسی بیچاری اتنے ایک اس دور سے گزر رہی ہے کہ جب اس کے دماغی جو ایک مطلب اس ٹائم پہ نا یہ جو پریگنینسی کا جو پورا ایک اسٹیج ہوتا ہے اتنا کوئی ویک ہوا ہوتا ہے اس ٹائم پہ کہ بندے کو پتہ نہیں چلتا کہ کب انسان کو زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے، کب زیادہ انسان کو خوشی ہو رہی ہوتی ہے. مطلب ہمارا موڈ ہمارے خود کے بھی اختیار میں نہیں ہوتا. بعض دفعہ ایسا بھی ایک فیز ہمیں کرنا پڑتا ہے. تو اب اس کے اندر یہ ٹینشن بھی ملنا، پھر پتہ نہیں کیا کیا وہم اس کے دماغوں میں ڈال دینا. تو یہ چیزیں مسکنسیپشنس ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں کافی سالوں سے صدیوں سے چلتا آ رہا ہے، جو کہ سراسر غلط ہے. ہاں آج کے دن جو ہے اگر دیکھا جائے کوئی واقعہ اگر ہوا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے ہیں وہ اس دنیا سے جا چکے تھے، مطلب کہ چلے گئے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کو جو اللہ پاک نے اپنے حکم سے اس دنیا سے واپس لے لیا تھا، مطلب ان کا انتقال ہوا تھا. تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو آپ اس دن کو منحوس کہہ سکتے تھے، اس دن کو جو ہے ایسا کہہ سکتے تھے کہ بھائی اس دن جو ہے یہ کام نہ کرنا یا وہ کام نہ کرنا، یا آج کا دن سب پہ بھاری ہوتا ہے. مطلب جو آج کل کے لوگ بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے دین میں کوئی بھی دن نہ تو منحوس ہوتا ہے، نہ تو کوئی کلر منحوس ہوتا ہے، نہ تو کوئی انسان منحوس ہوتا ہے. مطلب کوئی بھی چیز کی جو ہے نا ایسا کانسیپٹ ہے ہی نہیں کہ کوئی چیز منحوس ہے. بہت سے گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ کالا کلر نہ پہنو، کالے کلر سے جو ہے منحوسیت آتی ہے، خاص طور پہ نئی شادی ہوئی ہے تو نہیں وہ. تو یہ ساری مسکنسیپشنس ہوتی ہیں ہماری، بالکل یہ غلط فہمیاں ہوتی ہیں، غلط کانسیپٹ ہوتے ہیں جو ہمارے بڑوں نے کر رکھے ہوتے ہیں، اور وہی چیز ہم آگے جو ہے اپنے چھوٹوں کو پرووائڈ کرتے رہتے ہیں اور پھر نسل در نسل چلتی رہتی ہے. تو اس کانسیپٹ کو ختم کرنا چاہیے. اور جو لیڈیز جو ہے وہ اس ٹائم پہ پریگننٹ ہیں، جن کو اللہ پاک اولاد سے نواز رہا ہے، تو ایک بات جو ہے نا اپنے دھیان میں رکھیے گا کہ اللہ پاک نے جب آپ کو اتنی بڑی خوشی دی ہے، اتنا بڑا جب آپ کو ایک اللہ پاک نے یہ دن دکھایا ہے نا، تو بے شک میرے رب کے علاوہ اس بچے کو یا اس عورت کو جو ہے کوئی اور حفاظت کر ہی نہیں سکتا. چاہے آپ کا کتنا بھی شوہر خیال رکھنے والا ہو، کتنے بھی آپ کے ماں باپ، آپ کے ساس سسر، ایون کہ کوئی بھی دنیا میں جو ہے نا آپ کا خیال رکھنے والا ہو، لیکن میرے رب سے زیادہ خیال کوئی نہیں رکھ سکتا، خاص طور پر اس بچے کا جو اس دنیا میں آنے والا ہے، اور اس عورت کا جس کے جو ہے توسط سے وہ بچہ اس دنیا میں آئے گا. تو یہ صرف میرے رب کے اختیار میں. کسی کو موت دینا، کسی کو زندگی دینا، کسی کے کچھ بھی نہ، یعنی کہ اللہ معاف کرے، کسی کے بھی کوئی بھی جو ہے اگر کوئی بیماری یا کوئی خرابی کسی کے اندر بھی کوئی ایسی چیز ہے نا تو وہ اللہ پاک کی طرف سے ہی آتی ہے. موت برحق ہے جو کہ میرے رب کے حکم سے ہی آتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہوا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اپنے جو بیٹے ہیں، جو صاحبزادے ہیں، وہ اس دنیا سے آج کے دن، یعنی کہ سورج گرہن ہوا تھا، مطلب آج کے دن تاریخ وغیرہ تو یہ نہیں تھی، لیکن سورج گرہن تھا اس دن، جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جو ہے اس دنیا سے اللہ پاک نے جو ہے اپنے پاس واپس بلایا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اتنا بڑا واقعہ ہوا، پھر بھی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو جو ہے ایسا کچھ بھی آپ نے کانسیپٹ نہیں اپنی امت کو دیا کہ بھئی آج کے دن جو ہے وہ لڑکوں پہ بھاری ہوتا ہے یا پھر یہ ہوتا ہے یا پھر کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے. تو خدا را جب کوئی ہمارے دین میں اس طرح کی چیز نہیں ہے نا تو اس چیز کو پھر اس طرح سے کر کے اور اپنی زندگی کو مشکل نہ بنائیں اور اپنے جو ہے سوچوں کو زیادہ تنگ نہ کریں، کیونکہ جتنی ہم سوچیں اپنی کنجسٹڈ رکھیں گے، جتنے وہم جو ہے ڈالتے رہیں گے دماغ میں تو وہ وہم اتنے ہی بڑھتے رہیں گے، اور پھر ہم کیا ہوگا کہ ہم زیادہ جو ہے نا عجیب نیگیٹیوٹی کے زیادہ قریب پہنچ جائیں گے. تو اسی لیے پازیٹیو رہیں، اللہ پاک پر جو ہے بس توکل رکھیں. ہاں جو آپ کا عمل ہے وہ درست رکھیں، مطلب کہ آج کے دن آپ کو صدقہ دینا ہے، آپ کو
सलात तौबा पढ़नी है, आपको नमाज कसूफ पढ़नी है। अगर आपको नमाज कसूफ का तरीका नहीं पता ना, तो आप सिंपल जो है ना 2 रकात नमाज अदा करके अपने रब के हुजूर तौबा भी करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक से हमें पूरी हमें उम्मीद है कि अल्लाह पाक उसको भी कबूल करेगा और हमारी तौबा कबूल करेगा। बहुत से मासूम लोग होते हैं जिनको नहीं आ रहा होता पूरा तरीका, बहुत से लोगों को नमाज कसूफ का वर्ड भी नहीं पता होगा। तो मेरे रब को जो है वो दिलों की हाल जानता है, वो सब कुछ जानता है कि किसको क्या कितनी नॉलेज और कितनी नहीं है। तो यही है कि कोई वहम में जाने वाली बात नहीं है, कोई वहम में पढ़ने वाली बात नहीं है, और इस तरह के कॉन्सेप्ट को जो है ख़त्म करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और बस जो कुछ होता है वो बेशक मेरे अल्लाह के हुक्म से होता है। अगर वो चाहे तो हमें ज़िंदगी दे, चाहे तो वो पल भर में जो है वो हमारी ज़िंदगी को ख़त्म कर दे और हमें मौत की नींद जो है वो सुला दे। तो बस यही जो है इतना सा एक मैसेज था जो आप लोगों को देना था। मैंने कहा माशाल्लाह से बहुत सी बहनें, बहुत सी माएँ जो है वो मुझे सुनती हैं और कहती भी हैं कि भाई आप हमें मोटिवेट किया करें, जिस तरह कि आप अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ें अप्लाई करती हैं। तो मैंने सोचा कि हाँ भाई, जो भी आपको नॉलेज थोड़ी बहुत होती है तो हमें दूसरों तक ज़रूर पहुंचानी चाहिए, क्योंकि आज भी हमारी इतनी मासूम जो है ना आवाम है कि वो इस चीज़ को लेके चल रही है, आज भी फॉलो कर रही है इस चीज़ को कि अगर अब ये कर लेंगे तो ये हो जाएगा, ये कर लेंगे तो वो हो जाएगा। नहीं, इन चीज़ों में ना पड़ें, अल्लाह पाक को बस भरोसा रखें और मैं अपने रब पे तवक्कुल करके बस चलते रहें। और आज के दिन जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस्तिग़फ़ार पढ़नी है और अपने गुनाहों से आपको माफ़ी मांगनी है, क्योंकि एक जो है नेचर है ना, जो एक कुदरती जो एक सर्किल चल रहा है उससे हाँ ये हटके एक चीज़ है। ये एक कोई मामूली चीज़ नहीं होती सूरज ग्रहण होना, चांद ग्रहण होना, लेकिन इसको अल्लाह पाक की निशानियों में से एक का है और सीखने वालों के लिए सीखने की चीज़ है, इबरत हासिल करने की चीज़ है कि मेरा रब चाहे तो सूरज की रोशनी भी छीन सकता है, मेरा रब चाहे तो चांद की रोशनी छीन सकता है। तो हम क्या चीज़ है? मतलब सूरज बड़ा ताकतवर लगता है ना देखने में, बजाय हम उसको देख नहीं सकते, इतना पावरफुल है कि हम उसको नज़र उठाकर नहीं देख रहे होते। लेकिन आज के दिन जब सूरज ग्रहण होता है तो अल्लाह पाक उसकी भी ये ताकत छीन लेता है। तो जब वो सूरज की ताकत छीन सकता है तो हम जैसे मामूली इंसान की क्या औकात है, मतलब जो अपने आप को बहुत बड़ी कोई चीज़ समझते हैं ना कि हम ये हैं हम वो हैं, तो हमारी कोई औकात नहीं है अपने रब के आगे। और वो बेशक चाहे, क्योंकि इंसान तो सबसे कमज़ोर है, इंसान बहुत कमज़ोर जो है ना वो शय, मतलब कि एक झटका लगता है और इंसान ढेर हो जाता है। तो ये सिर्फ एक सीखने वालों की निशानी है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है। और बस अपने अमाल को जो है वो दुरुस्त करें। बाकी ये कि ईद आने वाली है, साथ ही साथ जो है बस अल्लाह पाक एक ये आजमाइश की जो घड़ियाँ हैं इंशाल्लाह वो ख़त्म होंगी और हो जाएगी। जिस तरह अल्लाह पाक आजमाइश देता है तो उसी तरीके से हटा भी देता है, बेशक दुश्वारी के साथ आसानी है। तो बस अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा मुझे ख़ास तौर पे, मेरी फैमिली को, और अच्छे कमेंट्स करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह एक अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ जल्दी हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।